please show me the way. I feel myself only when you're there. I need you there in the afterlife. हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गैस अभी हम लोग बेगूसराय में हैं। इनको आप जानते हो, हेलो एवरीवन। अजीत जी, जिन्होंने अपने अल्ट्रॉस का रिव्यू शेयर किया था। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। जो इसका रिव्यू है कि अल्ट्रॉस से 3 लाख पहुंचने वाला है, बाय द वे। थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, यू सो मच। 3 लाख पहुंचने वाला है। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि वीडियो बहुत जेन्युइन है। खासकर जो हमारे अजीत भाई हैं, उनको बहुतों ने अप्रिशिएट किया है उनकी ऑनेस्टी के लिए। Thanks. और बहुतों ने ये भी रेकमेंड किया था कि उनको अपने रिव्यू में लेके आओ। अच्छा Honestly. थैंक यू। तो आज मैं दोबारा आ गया इनके पास, तो अल्ट्रॉस का अपडेट लेने के लिए। अब हो क्या रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, बहुत सारे बीच में मुझे पता चला है, बहुतों से बात हुई है कि अल्ट्रॉस का इशू आ रहा है, कूलेंट जो लीक हो जा रहा है उसका इशू आ रहा है। उसके साथ और थोड़े बहुत इश्यूज़ भी हैं। तो सिमिलर जो दूसरा इशू है हमारे जो अजीत भाई को वो आया है, तो वो आप लोग को हम लोग शेयर कर देते हैं। तो इसीलिए इनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आ जाइए, एंड ही इज़ सो जेन्युइन, वो आ भी गए। थैंक यू सो मच। अब दूसरा सवाल ये है कि अभी क्या चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास अपने अल्ट्रॉस के बारे में? गाड़ी तो बढ़िया चल रही है, बट छोटे छोटे निकल्स हैं अभी भी जो है ना गाड़ी में। मतलब ये भी पता लगता है कि भाई ये फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, तो अच्छा, प्रॉब्लम तो आएगी ही। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो अजीत भाई की गाड़ी है फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, ठीक है। इसलिए जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, गाड़ी खरीदने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए। तो वही हमारे जो अजीत भाई वो शेयर करेंगे। तो एक तो स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था कि मेरा जो एसी ब्रेकडाउन हो गया था। उसके बाद से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अच्छा। बट अभी इधर से मैं कुछ दिनों से 8-10 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। और एक बार शुरू में नोटिस किया था मैंने फर्स्ट सर्विस के टाइम पे। तो फर्स्ट सर्विस के टाइम में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद एसी अपडेट हुआ तो मुझे लगा शायद वो ठीक हो गया होगा। आपका तो पूरा कंडेंसर होगा, पूरा सब कुछ चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। अच्छा। तो एक्सटी मॉडल में पहले मैनुअल आता था। हाँ। उसमें ना सबसे राइट साइड एक नॉब होता है, जिसको हम बोलते हैं एयर थ्रो को एडजस्ट करने के लिए, कि आप फेस पे चाहते हो, पैरों पे चाहते हो, डिफॉगर चाहते हो। तो उसका नॉब का क्वालिटी जो है ना, वो बहुत बेकार लगी मुझे। प्रीमियम गाड़ी के हिसाब से मुझे बहुत बेकार लगा वो, ठीक है। और एक तो उसकी क्वालिटी बेकार है, ठीक है, दिखने में मतलब उसकी क्वालिटी फिट एंड फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती मुझे। उसके बाद क्या है, वो वर्क भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसका फंक्शनिंग भी अच्छे से नहीं हो रहा है। उसमें क्या आ रहा है कि जब आप कोई भी फंक्शन पे रखो, जैसे मैंने रखा एकदम फर्स्ट वाले पे कि फेस पे थ्रो करे, तो वो पैरों पे भी हवा मार रहा है, और उस वेंट से, फेस वाले वेंट से ज़्यादा तेज मार रहा है। हल्का मारे तो चलेगा, लेकिन उससे भी तेज मार रहा है पैरों पे। पैर एकदम चिल्ड हो जाते हैं। जो स्लॉट है वो ढंग से कहीं फिट नहीं हो हाँ, मुझे को ही लग रहा है। हाँ। और एक तो बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है। मैं वो एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो एक तो इतना टाइट है ना वो, कि उसका स्लॉट एक तो घूमता नहीं है वो। बहुत अच्छे, मतलब बहुत ट्राई किया मैंने, ऐसा नहीं कि एक बार प्रॉब्लम आई, 2 बार, हमेशा आती है प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है कि वो स्लॉट में लगता ही नहीं है। आप देखना वीडियो में एक स्लॉट तो मतलब मिस हो गया है, ऐसे करके लग रहा है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपको स्लॉट में लगा है वो, जबकि प्रीमियम हैचबैक में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब प्रीमियम हैचबैक लोग क्यों लेते हैं, हाँ। कि हमें थोड़ा इंटीरियर अच्छा मिले। और मैंने ऐसा, मतलब आप ये देख लीजिए ना, मैनुअल एसी है तो ठीक है, बट ऐसा थोड़ी ना मैनुअल में आप चीप प्लास्टिक दे दो। बिल्कुल, हाँ। मैनुअल है तो मैनुअल की फंक्शनिंग के डिफरेंस होता है, और क्या होता है। और क्या होता है। तो ये एक मेरे को ख़राब चीज़ लगी। दूसरी चीज़ आ रही थी, वो तो मतलब आप ये सोच लीजिए, वो तो क्या कह सकते हैं, उसमें स्टार्ट स्टॉप बटन का जो पेंट होता है ना, जो टाइप होता है स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ, वो पील ऑफ होने लग गया। और सॉरी टू कट यू ऑफ, ये जो इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले भी जिनसे बात हुई है ना, उन्होंने भी मुझे बोला था कि स्टार्ट स्टॉप जो बटन है उसमें जो लिखा हुआ है वो निकल जा रहा है, बिल्कुल प्लेन हो जा रहा है। तो मुझे लगा था कि एक पर्टिकुलर गाड़ी में होगा, अल्ट्रॉस में, लेकिन अब इनसे बात करने के बाद लग रहा है कि हाँ, ये इश्यू तो ज़रूर है। नहीं, ये प्रॉब्लम, एक मैं अल्ट्रॉस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 250 के अराउंड लोग हैं उसमें। तो उसमें भी ये बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम ये बताई थी। तो बहुत सारे लोगों का चेंज हो गया है, मेरा भी चेंज हो गया है। अभी तो गाड़ी मेरी शोरूम में ही है, सर्विस सेंटर में है। तो अभी उसी पे काम चल रहा है, एयर थ्रो वाले एसी नॉब पर। तो उन्होंने वो तो चेंज कर दिया, स्टार्ट स्टॉप वाला बटन चेंज हो गया है। बट ये एसी वाला जो प्रॉब्लम है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ इनसे। उन्होंने बोला है कि गाड़ी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उन्होंने गाड़ी अभी रखी हुई है अपने सर्विस सेंटर में। अब देखते हैं कब वो करते हैं वापस गाड़ी, और ठीक होती है। उन्होंने रीज़न क्या बताया, मतलब इतनी जल्दी पील ऑफ तो नहीं होना चाहिए ना? मतलब अब मुझे भी समझ नहीं आता। उन्होंने तो सीधा बोला कि ये सब निकल जाता है, क्या कर सकते हैं, वारंटी में ऐसा चेंज कर देते हैं। मैंने उनको ये भी बोला
मैंने कहा ये तो दोबारा से होगा ना, आप वही चीज़ तो लगा रहे हैं और क्या लगा रहे कब तक चेंज हो। कराएंगे? मैंने कहा कब तक चेंज करेंगे, वारंटी गई, आप नहीं करोगे चेंज। हाँ तो उन्होंने बोला कि सर इस बार नहीं होगा। हाँ तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे नहीं होगा। अगर नहीं होता अच्छी बात है ना, मेरे को दोबारा चेंज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। बट मुझे समझ नहीं आता, मतलब कुछ एक दो चीज़ें होती हैं ऐसी जिनका रीज़न मुझे नहीं लगता है जस्टिफाइड। बिल्कुल। और मैं थोड़ा ओपिनियन देना चाहूँगा। पहली बात, अगर एक प्रीमियम हैचबैक आप लोग मार्केट में ला रहे हो बिल्कुल तो क्वालिटी चेक अगर नहीं हुआ तो ये इश्यू हो सकता है। भले ही बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ बिल्कुल छोटी है ना। चीज़ है, लेकिन होता है ये सब चीज़ें। हाँ इरिटेट करने वाली चीज़ें और बिल्कुल कुछ नहीं होती हैं। छोटी चीज़ है। तो जब आप क्वालिटी क्यूसी करते हो किसी भी कंपनी में, गाड़ी जब निकलती है तो यार एक बटन पे पील ऑफ हो रहा है, क्वालिटी इतनी ख़राब दे रखी है। आपको नहीं लगा था टाटा क्या अगर कोई बंदा यूज़ करता है लॉन्ग टाइम पे तो जल्दी निकल जाएगा। तो ये तो पहले से पता होना चाहिए क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है। तो कम से कम क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अभी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये इनको इशू आया, एक दो लोगों को और सुना था, हो सकता है औरों को इशू आए, तो उसका आपको परमानेंट सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गाड़ी डू भी इट। अभी चल नहीं रही है, लोगों की लॉकडाउन में गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है। तो हो सकता है जिनको इशू ना आया हो शायद इसी वजह से ना आया हो कि गाड़ी को शायद अपनी चला नहीं पा रहे हो अभी। तो ये दिक्कत है। अब एसी नॉब की बात जो है, एसी का जो नॉब है वो आज तीसरा दिन है, गाड़ी भी वहीं है मेरी। तो वो लोग दिन बढ़ाए जा रहे हैं कि सर अभी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, गाड़ी आदमी अपनी सहूलियत के लिए लेता है, पैसे यार सबकी एक ड्रीम कार होती है। हर ऐसा तो नहीं है कि पैसे पेड़ पे लगे आदमी तोड़ के गाड़ी खरीद ले। एक एक पाई पाई जमा करता है गाड़ी के लिए और वो सपने देखता है गाड़ी, एक दिन गाड़ी आएगी मेरे पास, गाड़ी लेता है। उसके बाद अगर ये इश्यूज आने शुरू होते हैं ना तो आदमी फिर आप समझ सकते हो। खुद को मतलब कस्टमर की जगह रख के देखिए और इसका सोल्यूशन दीजिए। दूसरी बात, 3 दिन से गाड़ी नहीं है, उनको बोला था कि 1 या 2 दिन में रेजोल्यूशन मिल जाएगा। 3 दिन से गाड़ी नहीं है ना आपके कोई पास? गाड़ी नहीं है अभी। और कितना दिन और लगेगा बोलना? उन्होंने बोला, आज उनका फ़ोन आया मेरे को दोपहर में कि सर 2-3 दिन और लग सकता है क्योंकि कोई पार्ट है वो लगाना है, वो ऑर्डर किया है हमने। तो गाड़ी आप ऐसा कीजिए, हम आपको स्पेयर कार है हमारे पास। अच्छा, स्पेयर कार दे रहे हैं वो लोग? उन्होंने बोला आज मेरे को कि हम आपको दूसरी गाड़ी दे देते हैं, आप यूज़ कीजिए मीनवाइल उसको। अच्छा, तो वो कल भिजवा रहे हो गाड़ी को। तो कौन सी गाड़ी दे रहे हैं? बोल्ट दे रहे हैं वो मुझे। अच्छा, बोल्ट दे रहे हैं टाटा चलाने बोल्ट, के जी। लिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर दीजिए क्योंकि नई गाड़ी लोग इसलिए लेते हैं कि चलाएं। अब मेरी नई गाड़ी शोरूम में खड़ी रहे, सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी तो क्या फ़ायदा फिर। यार गाड़ी आदमी तभी लेता है जब इमरजेंसी के लिए लेता है, कहीं कुछ हो गया तो जाना पड़े फटाफट। बिल्कुल। अब गाड़ी अपने पास ही नहीं है तो फिर कभी लगता है कि यार पैसे वेस्ट हो गए, कहाँ पैसे फंसा दिया। तो इन चीज़ों को प्लीज़ टेक केयर कीजिएगा टाटा। और एक चीज़ और कि जब इनको पता था, टाटा वालों को पता था कि उनको प्रॉब्लम आ रही है ये, तभी तो वो लोग इतनी जल्दी ऑटोमेटिक एसी लेके आए हैं एक्सटी मॉडल में। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि मेरे को नहीं लगता, मैंने अभी तक तो मैं भी देख रहा हूँ 1-2 साल से, मैं गाड़ी लेने से पहले रिसर्च कर रहा था कि कौन सी लेनी है। तो इतनी जल्दी कोई नहीं करता है ऐसे, कोई ऑटोमेटिक नहीं देता है। इतनी जल्दी अपडेट कैसे कर दिया 3-4 महीने के अंदर ही। हाँ। तो मेरे को उस टाइम भी डाउट हुआ कि इतनी जल्दी अपडेट करने का रीज़न क्या है। और एक बात अजीत भाई, अगर ऐसा हुआ, आपका बिल्कुल लॉजिकल है, जो क्वेश्चन है लॉजिकल है। इतनी जल्दी एक्सट्रीम में ऑटोमेटिक एसी दे दिया जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, टॉप मॉडल पे आता है। तो शायद अगर पता भी चला आपको R&D करने पे कि ये एसी के ये जो नॉब्स वगैरह का इशू है, तो जो पिछली गाड़ियाँ उनको तो कॉल आउट कीजिए, उनको तो रेजोल्यूशन दीजिए। भले एक्सट्रीम में आप ले आए हैं, उनको कॉल आउट करके उनका रेजोल्यूशन दीजिए, वरना जो कस्टमर जो गाड़ी ले आया वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दोबारा आपकी प्रोडक्ट लेगा नहीं। एग्जैक्टली, है नहीं? क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनी की गाड़ीज देखी हैं जो कि रिकॉल कर लेती हैं अपनी गाड़ियाँ अगर उनके में कुछ प्रॉब्लम होती है। और अभी तो गाड़ी टाटा की बिकी कितनी है अल्ट्रोज, तो अब इजीली वो कर सकते हैं अपडेट। मैं तो कह रहा हूँ ये तो 5 से 10 लाख की गाड़ी है, बस फ़ोन तक रिकॉल हो जाते हैं जो 40-50-60 हज़ार के होते हैं। और ये तो सिर्फ एक मतलब इतने बड़े ज़्यादा पैसे लोगों के इन्वेस्टेड है। राइट। फ़ोन तक रिकॉल होता तो ये रिकॉल करना चाहिए। ये हमारा सजेशन है एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, प्लीज़ इसको टेक केयर कीजिएगा। हाँ जी। तो मैंने तो उनको बोला था, मैंने कहा सर आप जितनी जल्दी ठीक कर सकते कर दीजिए, जुगाड़ वाला चीज़ नहीं होना चाहिए बस। मेरे को ये चीज़ पे थोड़ा डर लग रहा है कि वो लोग R&D कर रहे हैं अभी भी। उनको जबकि पता है कोई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई टाटा के हैं एम्प्लॉई हैं, उनसे बात हुई थी मेरी जो दिल्ली NCR एरिया देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सर ये इशू हमारे दिमाग में है, हमको पता है, नोटिस है ऑलरेडी, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो जब इस पे काम कर रहे हैं तो अगर काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एसी क्यों आया, पहली बात। अगर ऑटोमेटिक एसी आया तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि आपका काम जो काम कर रहे हैं, आप जो रिसर्च कर रहे हैं कि इसको मॉडिफाई करके कुछ भी ठीक करने की, वो नहीं हुआ आपका, तो आप ऑटोमेटिक एसी लेके आ रहे हैं आप। अगर आप न्यू गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी लेके आ रहे हैं तो आपकी गाड़ियाँ जो बिकी हैं अभी उस पर ले आइए आप। बिल्कुल। कितना जाएगा आपका? और आपको इनको ये कहा जा रहा है कि जो वो रिपेयर करके दे देंगे। एक बार बताइए, आपने कितने में खरीदी थी? 8 लाख, 775 8 लाख करीब की खरीदी थी, ठीक है। अब इनको गाड़ी इनके सर्विस सेंटर में है काफ़ी दिन से और इसको जुगाड़ करके इनका वो ठीक करके दिया जा रहा है।
तो यार मैं अगर नई गाड़ी लेता हूँ 8 लाख की, तो मैं तो ऐसी गाड़ी नहीं चाहूँगा जो जुगाड़ करके ठीक हो। एग्जैक्टली। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर बाकी में ऑटोमेटिक एसी इतनी जल्दी आई है तो मेरे को भी चाहिए। एज अ कंज्यूमर मैं यही चाहूँगा, ठीक है। अगर नहीं देते हैं, वो ठीक करके दे रहे हैं, तो मुझे फिट एंड फिनिशिंग चाहिए प्रीमियम कार वाली। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपकी गाड़ी का मैं कंपटीशन उन्हीं गाड़ी से करूँगा जो आपकी सेगमेंट की हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे दूसरी गाड़ियों से सेगमेंट करके ही तो मैं कंपेयर करके तो मैंने आपकी गाड़ी ली है। अब आपकी गाड़ी में मैं देखूंगा ये सब फालतू की चीप प्लास्टिक है, अब वो जो कि काम भी नहीं कर रही है, काम भी नहीं कर रही, तो उसके लिए तो मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा ना। एक तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सर्विस सेंटर इतने दिन से डिले कर रहा है, उनके पास सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है मेरे को, इसलिए सबसे मेन जुगाड़ वाला वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग खुद क्लियर नहीं है अपनी बातों पे। पहले दिन दिया उन्होंने, बोला सर 1 दिन का काम है। मैंने कहा ठीक है, मैं साथ लेके आऊँगा गाड़ी, फिर साथ लेके जाऊँगा। मैं 1 दिन लेके गया, ठीक है। उस दिन उन्होंने कहा सर आज नहीं हो पाएगी, सेकेंड डे हमें गाड़ी रखनी पड़ेगी, कल पहुंचा देंगे हम। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कल पहुंचा दोगे ठीक करके? उन्होंने कहा हाँ। मैं वहाँ से घर गया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड डे कॉल आता है, सर अभी भी ठीक नहीं हो पाया है, तो हमें 1 दिन और रखनी पड़ेगी। मैंने कहा रीज़न क्या है? कहते हैं सर कुछ प्रॉब्लम है इसमें, हम वीडियो बना के टाटा को भेज रहे हैं, टाटा हमें गाइड कर रहा है। मेरे को मतलब ये चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब आप क्या ट्यूशन कर रहे हो क्या वहाँ पे? आप तो खुद सारे के सारे वहाँ पे मैकेनिक्स हो ना, ऑलरेडी ट्रेंड हो ना आप तो ये चीज़ मेरे को एक तो जस्टिफाइड नहीं लगी, ठीक है। फिर अगले दिन आज बोलते हैं कि सर कुछ पार्ट आपका ऑर्डर करना होगा, वो पार्ट ऑर्डर करेंगे, वो जब पार्ट आ जाएगा तब आपकी गाड़ी हम क्लियर करके देंगे। मैं कहा ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा सर ठीक हो जाएगा, कोशिश में लगे हुए हैं। मीनवाइल उन्होंने कहा कि हम आपको एक स्पेयर कार दे देते हैं, आप अपने यूज़ के लिए रख लीजिए अभी 2-3 दिन के लिए। मैं कहा ठीक है चलो, ये भी चीज़ अगर वो पहले कर सकते, अगर उनको लगता कि 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे तो पहले दे देते। उन्होंने अब क्यों बोला? उनको अब पता चला कि टाइम लगेगा इसमें। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनको नहीं पता है, इतनी दिन हो गए हैं, गाड़ी का इशू उनको पता है, तब भी उन्होंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। प्रॉब्लम ये है। तो थैंक यू अजीत भाई। और कोई इश्यूज आप इसको हाईलाइट करना चाहोगे? नहीं, और कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम एक यही है जो कि हमेशा आती है, और 1-2 छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। एक तो गियर की है, गियर हमेशा आप जब फर्स्ट गियर लगाओगे ना तो अटकता है वो मैंने कितने बार बता दिया है, उन्होंने बोला ठीक हो गया, वो ठीक होता ही नहीं है। मतलब मैं क्या करूँ अब, छोटी छोटी चीज़ें हंसी आती है मुझे। जबकि मतलब बता देते हो और फिर कहते ठीक हो गई है, होती नहीं। खड़ी गाड़ी में आप लगाओ गियर, बहुत स्मूथ लगेगा आपको। चलती गाड़ी में ISS आइडल स्टार्ट स्टॉप, गाड़ी बंद हो जाती है अपने आप ही जब रेड लाइट पे होते हैं हम, टू सेव फ्यूल इकोनॉमी। तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है ग्रीन लाइट होते ही, तो हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तो लगता नहीं लगता नहीं है, पीछे से हॉर्न मार मार के गालियाँ पड़ती हैं मुझे। और यार अजीत भाई ये बात बताइए सर, गाड़ी उन्होंने ली है, ठीक है, जो पहला एक्सपीरियंस शेयर किया था 3 लाख व्यूज़ इन्होंने एज ए हैप्पी कस्टमर आप लोग का जो रिव्यू दिया था, तो अब इनको इश्यू आया तो इनको रेजोल्यूशन टाइम पे और एफिशिएंटली इनको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है? अब एक जो बहुत हैप्पी कस्टमर था जिसने 3 लाख लोगों को मैसेज दिया कि ही इज़ हैप्पी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और 3 लाख में से कम 10,000 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने गाड़ी खरीदने का मन बनाया होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्विस का इशू आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ करना चाहिए आपको? यार छोटा भी इशू हो, अगर वो बार बार आ रहा है, कोई सर्विस सेंटर जा रहा है, तो रेजोल्यूशन अगर नहीं है तो सर्विस सेंटर का फ़ायदा ही क्या है? एग्जैक्टली है ना। अब छोटी मोटी चीज़ें ये वही है कि अब क्या करते हैं लोग, नहीं होता सॉल्व तो इग्नोर कर देते हैं। हाँ। क्या कर सकते हैं अब? लेकिन ये तो देखो, लेकिन लोग उसको जितना हम जैसे हम बोल रहे हैं उनको कस्टमर सर्विस सेंटर को कि हमारी ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप पहली बार में ठीक करके दे दो तो आपका जो गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी कभी आएगा, जो भी आपके रिव्यू आएंगे वो अच्छे ही आएंगे ना। और दूसरी बात है अजीत भाई, आदमी चलो कोई बात नहीं कहेगा, छोटी बात है, गियर अटक रहा है उसमें, 1 बार इग्नोर करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, कोई बात नहीं, छोटी चीज़ें इग्नोर कर देगा। लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस वो कभी अच्छा नहीं होगा। किसी दूसरों को जब वो गाड़ी सजेस्ट करेगा तो यही बोलेगा कि यार ठीक है, ये इशू छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन हमको ना रेक्टिफिकेशन सर्विस सेंटर में नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स है आपके सर्विस सेंटर का और डीलरशिप का, इसमें आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? नहीं, बस बाकी गाड़ी का चलने वगैरह में जो मैंने पहले एक्सपीरियंस शेयर किया है, गाड़ी स्टेबल है, बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल राइड देती है। बट ये छोटी मोटी चीज़ें अगर सॉल्व कर दे, गाड़ी में आएगी। फर्स्ट लॉट है, चलो मैंने समझ लिया कि फर्स्ट लॉट की गाड़ी ली है मैंने, तो गाड़ी में थोड़ी बहुत आएगी प्रॉब्लम, लेकिन उसको अगर आप रेक्टिफाई कर दो ना तो हमें ये सब चीज़ें नहीं रहेगा हमारे दिल में कि ये क्या प्रोडक्ट ले लिया हमने। हमें ये रहेगा कि हाँ प्रॉब्लम आई तो सॉल्व किया है, सिंपल सी बात है बस ये। तो थैंक यू जी भाई अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
अगेन देखिए भैया, इन्होंने जो पहले एक्सपीरियंस किया था बहुतों को पसंद आया, लेकिन अच्छे के साथ साथ जो बुरी चीज़ें हो रही हैं वो भी उठानी ज़रूरी है, वरना सब अच्छा अच्छा गुड़ गुड़ हो जाएगा और कड़वी चीज़ें नहीं होंगी। कड़वी चीज़ें होंगी तो हम अगर उस कड़वी चीज़ों को आगे पहुंचाएंगे टाटा तक, उन तक अगर पता नहीं कैसे मैसेज पड़ेगा। मैंने कितने RSM से, कितने जोनल मैनेजर से, कितने GM से बात कर लिया है। अगर ये टाटा वाली वीडियो देख रहे हैं तो मुझे एक ऐसा लिंक दीजिए जहां मैं आप लोगों को फीडबैक दे सकूं। डायरेक्ट मेरी कस्टमर से बात होती है, इनसे तो मैंने मीटिंग सेट कर ली, आ गया। इसके अलावा रोज़ मुझे कम से कम 25-30 कॉल्स आती हैं और उनसे एक्सपीरियंस मुझे मिलता है। बहुतों को मैं सजेशन देता हूँ गाड़ी कौन सी लेनी है। तो मुझे ऐसा कोई टाटा से डायरेक्ट लिंक मिल जाए जहाँ पे मैं अपना जो लोगों से मुझे फीडबैक मिल रहा है, मुझे नहीं पता डीलरशिप से आपसे मिलता नहीं मिलता, अगर मिलता भी तो आप लोग काम करते हो नहीं, जो मुझे डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है वो आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ताकि लोगों को जो रेजोल्यूशन है जल्दी मिल सके और आप लोग के जो कस्टमर हैप्पी हो सकें। हैप्पी थे लेकिन अब थोड़ा सैड हो गए हैं सर्विस की वजह से, उसमें आप लोग को प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उतना ही, और कुछ अजीत भाई? बस थैंक यू सो मच गाइस। तो ये छोटा सा एक अपडेट था अल्ट्रोज के बारे में। अब मैं अजीत जी को, बहुतों ने बोला कि इनको दोबारा लेके आइए, तो इनसे रिक्वेस्ट की इनको दोबारा ले आया। तो इश्यूज़ भी आप लोग को बताने ज़रूरी है, कोई गाड़ी लेने वाला तो उसको ये सब पता होना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। और दूसरा अपडेट और है अल्ट्रोज के इश्यूज़ के बारे में, वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। in the afterlife.